ओके, तो कल अपना लास्ट चैप्टर था जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है, उसमें अपन लोग को कोई इशू, कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ ऊपर से गया हो, वैसा कुछ लगा जेंडर ऑफ नाउन में इसमें? आप दोनों बताइए। ऊपर से तो नहीं गया। ठीक है, मतलब समझ में आया था बेसिकली। इसमें इसमें है भी और नहीं भी, मतलब वही वाला काम है। नहीं नहीं, है क्या? मस्कुलिन, जैसे मस्कुलिन में वो भी आ सकता है, जैसे आंख, लास्ट वर्ड्स की बात करी थी आपने कल। हाँ जी, आ भी सकता है, और वैसे पहचानने का जरिया भी वही है। हाँ जी। वो अभी आगे वाली क्लास में आते आते ये सब डाउट खत्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो डाउट रहती है वो स्टार्टिंग में रहती है कि यार दोनों में आ रहा तो कैसे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो ये स्टार्टिंग का डाउट है, वो आपको आगे के 2-3 क्लास में वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं। मैंने जो कल बोला था अगर वो समझ में नहीं आया तो आप बताओ मेरे को, यार ये तो होता क्या है जेंडर ऑफ नाउन, यही नहीं मुझे पता, मस्कुलिन फेमिनिन क्यों होता है यही नहीं मुझे पता, या फिर अगर ये सब एंडिंग क्यों बता रहे हो यही नहीं मुझे पता, तब बताओ कि नहीं इसमें इशू है। नहीं, उसमें तो इश्यू नहीं है सर। रूल वगैरह क्लियर है? रूल्स वगैरह क्लियर है? जी। ओके गुड। तो अभी अपने पास न्यू चैप्टर है, वो है आर्टिकल्स इन स्पेनिश। आर्टिकल्स अपना इंग्लिश में वही होता है जिसको हम लोग द बोलते हैं, द। AHE द, उसको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। और आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, कभी इंग्लिश वाले ग्रामर की क्लास में कभी पहले बताए होंगे तो क्या पता भी याद होगा ही नहीं। लेकिन दो टाइप से इंग्लिश में भी होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है इंग्लिश में सिर्फ द, और इनडेफिनेट में आता है ए एंड सम। सेम वैसा ही स्पेनिश में है, लेकिन इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेनिश में है क्योंकि आर्टिकल को यूज करना यहाँ पे कंपलसरी माना जाता है कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, तो इंग्लिश से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उससे ज्यादा स्पेनिश में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल अपना आर्टिकल का रह गया। अभी आर्टिकल से हम लोग पहचानेंगे क्या क्या। तो आर्टिकल से हम लोग पहचानते हैं उस नाउन का जेंडर और उस नाउन का नंबर। अगर आपको अगर मान लो इंग्लिश में ही मैं बोल दूं एक बुक या फिर अ बुक, हिंदी में बोला एक बुक और इंग्लिश में अ बुक। अब यहाँ पे क्या, अ से तो इंग्लिश में पता चल रहा है कि मतलब बुक की जो नंबर है वो एक है, एक से ज्यादा नहीं है। एक बुक ही होता है ना उसका हिंदी। लेकिन स्पेनिश में क्या है कि इसमें हम लोग जेंडर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, बुक मस्कुलिन है या फेमिनिन, वो भी हम आर्टिकल से ही फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है, तो अभी वो कैसे करेंगे वो हम लोग सब अभी आज सीखने जा रहे हैं। तो पहला तो आर्टिकल्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो मैंने अभी बताया। आर्टिकल्स आर अ स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक द, ए एंड। इन स्पेनिश आर्टिकल आर essential because they tell you the gender masculine feminine number singular plural of or noun। तो आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं, ये कौन पढ़ के बोलेगा, जल्दी से पढ़ियो, बोलिए। आर्टिकुलोस डेफिनियो डेफिनिदोस। Definidos. करेक्ट, आर्टिकुलोस डेफिनिडोस, muy bien। और इसको क्या बोलेंगे? आर्टिकुलोस Artículos इंडेफिनिदोस। indefinidos. आर्टिकुलोस इनडेफिनिडोस। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं आर्टिकुलोस इनडेफिनिडोस। तो दो टाइप का आर्टिकल होता है, इंग्लिश में भी हमने सेम चीज पढ़ा है, स्पेनिश में भी सेम है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये चार आर्टिकल आपको दिख रहा है, एल, लोस, ला, लास। लेकिन दुर्भाग्य से ये चारों का मतलब द होता है। इंग्लिश में सिर्फ एक द है, लेकिन स्पेनिश में ये चारों का मीनिंग सिर्फ द है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, उसके बाद ये वाला सीखेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसको यूज कैसे कैसे करना है। तो कल हमने पढ़ा मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर ऑफ नाउन। तो ये दोनों जो आर्टिकल यहाँ पे, ये वाला जो आप रो देख रहे हो, ये दोनों में हम लोग यूज करते हैं मस्कुलिन नाउन के साथ, ये दोनों आर्टिकल एल और लोस। ये वाला जो आप देख रहे हो, इस ये दोनों को हम यूज करते हैं फेमिनिन नाउन के साथ। ठीक है, ला। हाँ जी, ला और लास, एल और लोस। अभी एल क्या हुआ, एल आपका सिंगुलर है। सिंगुलर कहने का मतलब अगर आपके पास जैसे मान लो कि ये फोन है, और फोन मान लो ये मस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, लेकिन अगर एक फोन हो अगर वो सिंगुलर हो तो ये सिंगुलर वाला आर्टिकल यूज करेंगे, एल या ला। एल। अगर दो फोन हो तो ये वाला यूज करेंगे, लोस। प्लूरल वाला। एक से ज्यादा हो तो, ठीक है, सिर्फ दो ही नहीं, एक से ज्यादा, 3 4 10 एक से ज्यादा हो तो प्लूरल वाला आर्टिकल यूज करेंगे। अब डिपेंड करता है कि फोन मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो ये अगर मस्कुलिन वाला रहा तो एल लगाएंगे, अगर मान के चलो कि फोन मस्कुलिन है। ठीक है, टेलीफोन इसका मतलब होता है ओ से एंड करता है, मैंने मान के चल रहा, अभी क्या नहीं है उतना डीप में नहीं जाते, मान लिया कि फोन एक मस्कुलिन है जिसको बोलते हैं टेलीफोनो। ठीक है, अभी टेलीफोनो मस्कुलिन है तो हम डायरेक्टली देखेंगे मस्कुलिन वाला रो में कि अब अगर वो फोन एक है, सिंगुलर है, तो एल लगा दिए, एल टेलीफोनो। अगर एक से ज्यादा है तो लोस लगा लोस। देंगे, लोस टेलीफोनोस। क्लियर है इतना? हाँ। सेम वैसा ही फेमिनिन के लिए है। मान लो कासा, कासा का मतलब घर होता है, हाउस।
तो मान लो कि कासा एक फेमिनिन वर्ड है, फेमिनिन नाउन है, लेकिन अभी अगर एक कासा रहा तो ला लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा रह गया तो लास लगा देंगे, यानी एल का प्लूरल लोस हो गया और ला का प्लूरल लास हो गया। इतना क्लियर है आप दोनों को? तो बताइए, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नहीं तो फिर से हम समझाते हैं। राज, सही है सर, क्लियर। समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? जैसे नीचे ही देख लेते हैं एक एग्जांपल, एल कोचे। अभी यहाँ पे क्या है, कोचे का मतलब होता है कार, ठीक है, जूम करूँ थोड़ा सा, अभी दिख रहा है? दिख रहा है। कोचे का मतलब होता है कार। तो अगर एल कोचे मतलब एक, सॉरी द कार के अगर कोई स्पेसिफिक कार, डिफरेंट आर्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं कोई स्पेसिफिक चीज के लिए, कोई सा भी नहीं बोलती, कोई सा भी एक घर, द कार, द हाउस, द बुक, तो स्पेसिफिक चीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर मान लो कि आपको बोलना है कोचे एक मस्कुलिन है और इसके साथ एल आर्टिकल को यूज किया गया है, लेकिन अगर वही एक से ज्यादा रहे गाड़ी, अगर कोचेस रह गया, यहाँ पे एस लगाए, तो एल नहीं, हम लोग लोस यूज करेंगे। एल का प्लूरल फॉर्म कौन सा है? लोस, ठीक है। यस, तो फिर हो जाएगा लोस कोचेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, लिब्रोस, लोस लिब्रोस यूज कर रहे हैं, तो लोस का मतलब क्या हो गया? ये तो एक प्लूरल फॉर्म में है, लिब्रो, लोस एक प्लूरल फॉर्म के लिए है और प्लस ये मस्कुलिन है। तो अगर आपको कोचे के बारे में नहीं भी पता, कासा के बारे में नहीं पता, लिब्रो के बारे में नहीं पता, मेसा के बारे में नहीं पता, आप इसको याद कर लिए एल कोचे, ठीक है, आपको मैंने बोला याद कर लो यार आर्टिकल के साथ, आपने याद कर लिया। तो ये आर्टिकल से सिर्फ आपको क्या पता चल रहा है? कोचे के बारे में आपको नहीं पता, सिर्फ आपको पता है कोचे का मतलब कार है, ये मस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपको अभी नहीं पता। आपको कोचे के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि इसका मतलब कार है। तो हम एल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोचे सिंगुलर है या मस्कुलिन है, क्योंकि एल मस्कुलिन सिंगुलर आर्टिकल है, ये दिख रहा है मस्कुलिन वाला में, एल मस्कुलिन है प्लस सिंगुलर है, तो अगर आप एल लगा रहे हो तो आपका नाउन भी मस्कुलिन और सिंगुलर ही होगा। सेम एग्जांपल कासा, कासा का मतलब घर, आपको घर मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको नहीं पता है, आपने सिर्फ याद कर लिया ला कासा, मैंने बोला कि यार आर्टिकल के साथ याद कर लो, आपने ला कासा याद कर लिया, सिर्फ आपको इतना पता है कि कासा का मतलब घर होता है। अभी इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कासा सिंगुलर है कि प्लूरल है या फेमिनिन है कि मस्कुलिन है? तो आपको यहाँ पे देखना है ला, ला कौन सा टेबल में भाई? तो ला है फेमिनिन वाला में है, लेकिन सिंगुलर वाला में, तो ला कासा मतलब कासा भी एक फेमिनिन हो गया और सिंगुलर है, जैसे ला मनसाना। हाँ वही सेम एग्जांपल है वो भी, तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर्टिकल से हमने क्या क्या पता किया? पहले तो पता किया कि उसका जेंडर क्या है, मस्कुलिन और फेमिनिन है कि नहीं, उसके बाद हमने ये भी पता किया कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे यहाँ पे देखते हैं प्लूरल वाले के लिए लेते हैं एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे लिखा है लोस लिब्रोस, आपको तो पता नहीं है, सिर्फ लिब्रोस का मतलब पता है कि बुक्स होते हैं, किताबें, लेकिन ये पता है, हाँ अब आपको यही नहीं पता कि यार बुक्स एक से ज्यादा हैं, या फिर चलो मान लो कि मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, कुछ नहीं पता, आपने सिर्फ याद कर लिया लोस लिब्रोस, कोई आपको बोला यार लोस लिब्रोस का मतलब होता है किताब, तो आपने सिर्फ इसको याद कर लिया, लेकिन आपको अब लोस से ही पता करना है कि किताब एक से ज्यादा है या फिर वो मस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो आपको लिब्रोस से भी पता चल रहा है ना, लास्ट में एस लगा है तो ये प्लूरल है। तो मैंने तो अभी आपको बताया नहीं ना कि एस लास्ट में ऐड करने पे वो प्लूरल हो जाता है, मतलब तो अभी नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा ना। वो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो चलो ठीक है, आपको बुक से यहाँ पे पता चल रहा है, कहीं कहीं पे हो सकता है कि एस एंड करने वाला, लेकिन वो हो ही नहीं प्लूरल। अभी तो आपको चलो मैंने बता दिया, या फिर इंग्लिश का आपको आइडिया है तो आपको लग रहा है कि चलो यार यहाँ पे लिब्रोस लिखा है, ओरिजिनल फॉर्म लिब्रो होता है, यहाँ पे लिब्रोस मतलब ये प्लूरल है, लेकिन ओरिजिनल प्लूरल का चैप्टर 6 है, मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। अच्छा, हाँ तो समझ लो कि आपको लिब्रोस का मतलब नहीं है, मतलब लास्ट में एस लगा है तो प्लूरल ही होगा, वो है, वो हम बताएंगे कभी जब आएंगे ना ये वाला चैप्टर में, तब मैं आपको वो बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है, आर्टिकल वाले पे। अभी कैसे आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे लास्ट लिखा है, अभी आर्टिकल का लास्ट है तो ये भी प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे भी लोस लिखा है, ये भी इसमें है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो है 90% केसेस में वर्क होता है, कभी कभी ये भी चेंज हो जाता है, केस अगर लास्ट में नहीं भी है, अगर हो सकता है कोई वर्ड ही एंड करे एस से, कोई ओरिजिनल नाउन हो जो एंड करे एस से, तो जरूरी थोड़ी है कि एस ही होगा। इंग्लिश में कैसे होता है, इंग्लिश में भी तो एस और एस हम लोग लगाते हैं ना प्लूरल बनाने के लिए, अगर वो एंड करता है, मान लो एंड कर लिया वो ये वॉवेल से, तो उसके लिए हम लोग एस लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट से एंड किया तो एस लगाते हैं, वैसे ही करते हैं ना प्लूरल, सेम वैसे स्पेनिश में भी है, लेकिन वो पार्ट है अपना प्लूरल ऑफ नाउन का। यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल पे फोकस करना है कि अपने को आर्टिकल से हमको क्या क्या मिलता है, जैसे हमने जेंडर ऑफ नाउन पे फोकस किया था पिछले क्लास में, वैसे आर्टिकल पे ये जो लोस है, लोस से हमें क्या क्या पता चलेगा। तो मान लो कि आपको लोस लिब्रोस कोई दे दिया, आपको लिब्रोस के बारे में नहीं पता, सिर्फ पता है कि लिब्रोस का मतलब किताब होता है। अब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे टेबल में, अगर आपको पता है, आपने आर्टिकल पढ़ी है, तो यार लोस तो होता है मस्कुलिन में आता है, प्लस वो प्लूरल का फॉर्म है, यानी लोस एक प्लूरल और मस्कुलिन है, तो लिब्रोस भी वही होगा, प्लूरल और मस्कुलिन, मतलब किताब से ज्यादा है और ये मस्कुलिन है, फेमिनिन नहीं है। क्लियर है?
जी वैसे सर। ही मेसास मेसास में देखो यहाँ पे लास लगा है, अभी लास कहाँ है, फेमिनिन वाला टेबल में, फेमिनिन और ये प्लूरल है तो फेमिनिन प्लूरल हो गया, तो मतलब मेसास क्या हो गया, फेमिनिन है बहुत प्लस सारे। प्लूरल है। प्लूरल है। ठीक है, तो ये सिर्फ 4 आर्टिकल जो एल का प्लूरल लोस, ला का प्लूरल लास, ये चारों का मतलब होता है द। लेकिन एल हमको कहाँ पे यूज करना है, कौन से नाउन के पहले, सिंगुलर सिंगुलर और मस्कुलिन, मस्कुलिन। सिंगुलर और मस्कुलिन। लोस कहाँ पे यूज करना है, प्लूरल मस्कुलिन। प्लूरल मस्कुलिन। ला कहाँ पे यूज करना है, फेमिनिन सिंगुलर। फेमिनिन फेमिनिन सिंगुलर। सिंगुलर। लास कहाँ पे यूज करना है, फेमिनिन प्लूरल में। फेमिनिन प्लूरल में। और ये चारों कौन से आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेटली। तो कौन कौन से आया डेफिनेट आर्टिकल में, एल लोस ला लास। लास। तो अगर आपसे पूछे कि स्पेनिश में डेफिनेट आर्टिकल कितने हैं, तो 4, कौन कौन से हैं, 4 एल लोस ला लास। लोस लालोस। हाँ, क्या लालोस नहीं इधर सर, ऐसे याद करो, एल का लोस प्लूरल लास लोस, ला का प्लूरल लास। लास। नहीं, उल्टा नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं, इसका ऐसे याद करो, एल सिंगुलर हुआ तो उसका प्लूरल लोस हो गया, ला सिंगुलर हुआ तो उसका प्लूरल लास हो गया, तो एल लोस ला लास। एल लोस ला लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, क्लियर सर। हाँ जी, अभी जैसे मैं आपको रियल वाला एग्जांपल एक दिखा देता हूँ तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी आपने जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा ना, एल पार्के वाला, अभी ये आपने पढ़ा है, यही नहीं, ये कौन सा पढ़े थे, पार्के वाला ही पढ़े थे ना, हाँ हाँ यही पढ़ा था। चलो ये मान लो नहीं भी पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको एल लोस ला लास कहीं पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ला तार दे। एल पार के भी तो है। हाँ, एल पार्के भी है, चलो ऊपर में ही देख लेते हैं, एल पार्के भी देख लेते हैं। अभी आपको एल से क्या पता चल रहा है, पार्के का मतलब, चलो आपने फ्यूचर में याद कर लिया, पार्के का मतलब पार्क होता है, मैंने बता दिया पार्के का मतलब पार्क होता है। अभी आप मुझे बताओ, ये एल से आपको क्या पता चल रहा है, अभी आपको नहीं पता कि पार्के सिंगुलर है कि प्लूरल है, मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, आप क्या निकालोगे, एल तो मैंने आपको अभी सिखा दिया। एल सिंगुलर मस्कुलिन है, तो पार्के क्या होगा, सिंगुलर मस्कुलिन होगा। ठीक है, तो कल भी मैंने तरीका बताया था आपको मस्कुलिन फेमिनिन निकालने के लिए, लेकिन वो मैं बताया था विदाउट आर्टिकल, जेंडर के थ्रू कैसे निकालते हैं। अभी मैंने क्या बताया, आर्टिकल के थ्रू कैसे पहचानते हैं। क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट आ गया, अभी क्या पता चल रहा है आपको, फेमिनिन है, फेमिनिन प्लूरल है, प्लूरल है। पालोमास लिखा है ना, लास्ट पालोमास, तो मतलब फेमिनिन प्लूरल प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लोस आर्बोलेस, मस्कुलिन प्लूरल है, मास्कुलिन प्लूरल है। अभी आर्बोलेस का मतलब होता है पेड़, अभी यहाँ पे येस लगा है, मतलब ये समझ लो कि बहुत सारे पेड़ की बात होती है, तो प्लूरल है, ये तो आपको पता चल गया लोस से, लोस एक प्लूरल आर्टिकल है। अभी वैसा ही और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, एल पियानो है, एल पियानो हाँ, मस्कुलिन सिंगुलर, मास्कुलिन सिंगुलर है। तो मतलब कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट आप लोग को तब समझ में आ रहा है चीजें कैसे वर्क कर रही है। ओके, बस यही समझना है, और क्या, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा इशू होता है, फिर आप एक बार जब ट्रैक पे आ जाओगे फिर तो कोई इशू नहीं। ओके, तो अभी हमने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलोस इंडेफिनिदोस। पढ़ो पढ़ो फिर से पढ़ो, आर्टिकुलोस इंडेफिनिदोस। करेक्ट, इनडेफिनिटोस, muy bien। अभी क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स को हम लोग कब यूज करते हैं, यूज इंडेफिनेट आर्टिकल्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉन स्पेसिफिक नाउन। ओके, इफ यू कैन से अ, एन और सम, इन इंग्लिश यूज एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग ए एन सम जो यूज करते हैं वो सारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ये तीनों, और हम इसको नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी एक किताब, कुछ किताबें, कोई स्पेसिफिक नहीं है कौन कौन सी बुक है, नहीं है, तो ये नॉन स्पेसिफिक चीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सेम चीज वैसा ये स्पेनिश में है, लेकिन इसका भी 4 है, इंडेफिनेट आर्टिकल भी 4 है। 4 हमने डेफिनेट पढ़ा, 4 हमने इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इसमें भी वैसा ही सेम रूल आपको माइंड सेट लगाना है। उन मस्कुलिन सिंगुलर है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ए और एन। यहाँ पे क्या था, ये चारों का मीनिंग क्या था, द, एल के भी द, लोस का भी द, ला का भी द, लास का भी द, लास्ट भी था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा, उनका है मीनिंग ए और एन, इसी का प्लूरल हो जाता है उनोस, इसका मतलब हो गया सम। हिंदी में भी सोचो ना, एक का प्लूरल क्या होगा, कुछ ही तो होगा ना, एक किताब, और एक से ज्यादा रहा तो कुछ किताबें। ठीक है, वैसे सेम स्पेनिश में भी उना, अभी उना एक फेमिनिन हुआ, लेकिन ये भी सिंगुलर है, इसका भी मतलब सेम है ए और एन, लेकिन इसका प्लूरल क्या हो गया, उनास, इसका मतलब सम हो गया।
तो उनोस और उनास का मतलब क्या हो गया, सम, और उन और उना का मतलब हो गया ए और एन एन। सुनने ठीक नहीं है, है। तो यहाँ पे अगर उन मोबिल लिखा है तो इसका मतलब मोबिल क्या हो गया, आप बताओ, आर्टिकल देख के बताओ कि मोबिल सिंगुलर है, प्लूरल है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है, क्या है? मस्कुलिन मस्कुलिन वो है, मस्कुलिन और सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर है। और इसका मतलब क्या निकल रहा है, साउंड, उन का मतलब क्या हो गया, ए एन जैसे ए एन। तो उन मोबाइल का मतलब अ फोन या फिर अ मोबाइल, मतलब एक मोबाइल। बॉय बॉय को क्या? ठीक है, बॉय बॉय को नीनियो बोलते हैं ना, उन नीनियो। हाँ जी, उन्नी नहीं। कंटिन्यू करूँ या और कोई डाउट है? नहीं नहीं सही, ये वाला तो ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव उना पेलिकुला। उना पेलिकुला, अभी उना से आपको क्या पता चल रहा है, उना एक फेमिनिन है प्लस सिंगुलर। उन सिंगुलर फेमिनिन है। अभी और उना का मतलब ए या एन होता है, तो पेलिकुला का मतलब मूवी हो गया, तो अ मूवी, एक मूवी जैसे जैसे बोलते हैं। जैसे वो उनोस भी बोलते हैं detalles, सॉरी, या उस एना उना मुखेर ए या एस उना मुखेर, करेक्ट। मुखेर। तो मुखेर क्या हुआ एक, अभी आपको बताओ, यहाँ पे ऊना आप यूज कर रहे हो मुखेर के साथ, तो आपको वुमन, क्या लग रहा है, मुखेर सिंगुलर है, प्लूरल है, मस्कुलिन है, फेमिनिन, क्या है? सिंगुलर फेमिनिन हाँ, फेमिनिन है, सिंगुलर फेमिनिन। सिंगुलर फेमिनिन, करेक्ट, क्योंकि हमने ऊना उसके साथ यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ प्लूरल वाला फॉर्म। प्लूरल में आ गया ओनोस डिटाइस, ओनोस प्लूरल है। डिटाइस। तो ओनोस तो पहले सिंगुलर और प्लूरल हुआ ना, सॉरी, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है प्लूरल है प्लूरल है प्लस सर। मस्कुलिन है, मस्कुलिन और एक से ज्यादा है, सम इसका साउंड निकल रहा है ना, सम का मतलब कुछ होता है, ओनोस कुछ डिटाइस, सब डिटेल्स। फिर उनास बोतेयस, बोतेयस को बोलते हैं बोटल्स, सम बॉटल्स। बॉटल्स। तो यहाँ पे उनास लिखा है, तो उनास से हमें क्या पता चल रहा है, ये एक फेमिनिन है, फैमिली प्लूरल। है प्लस प्लूरल, हाँ, फैमिली प्लस प्लूरल है, तो ये हो गया सम बॉटल्स। क्लियर है कैसे यूज करना है? ये सर। दोनों में डिफरेंसेस भी पता है, डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ पे यूज करते हैं, जी सर। ये स्पेसिफिक चीज के लिए पता होता है वो और यूज जनरल करते हैं जहाँ पे, और ये होता है नॉन स्पेसिफिक के लिए। इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। कितने डेफिनेट आर्टिकल, चार, कौन कौन से चार। हैं, चार? एल एलोस, एल लालास, लालास करेक्ट। और इंडेफिनेट आर्टिकल्स, चार है उनोस, उना, उनास। उनका मतलब क्या है, ए एन ऊना का मतलब क्या है? सम मस्कुलिन है, सिंगुलर में यूज होता है। नहीं नहीं, इसी मतलब मैं पूछ रहा हूँ, उनका मतलब तो ए ओके, एन हो गया, लेकिन ऊना का ए मतलब क्या ए हुआ? एन, उसका भी मतलब ए एन हुआ, ठीक है। ए उनोस का एन, मतलब क्या हुआ, सम और सम, उनास का मतलब, सम सम। लेकिन यूज करने का तरीका सिर्फ अलग है, ये होगा फेमिनिन के लिए, ये होगा मस्कुलिन के लिए, मस्कुलिन के लिए। ये होगा मस्कुलिन के लिए, ये होगा फेमिनिन के लिए। वैसे ही सेम इसमें चारों का मतलब द होता है, लेकिन ये होगा मस्कुलिन के लिए, लेकिन ये है मस्कुलिन प्लूरल। ये होगा फेमिनिन के लिए, ये होगा फेमिनिन प्लूरल फेमिनिन प्लूरल। सिंगुलर, ठीक है। कोई डाउट है? ठीक है सर। नो सर। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये समझ लो आपका बैकबोन है, ये आपको बहुत यूज में बहुत ज्यादा दिखेगा। ये वाला जो आर्टिकल है ना, एल लोस ला लास उन उनास उनो, सॉरी, उन उना, उन उना उनोस उनास, तो ये आपको हमेशा दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको हर जगह दिखेगा। मैंने तो ये अगर बनाया कुछ था भी सर। डाउट हो, कुछ भी ऊपर नीचे हो, आप मेरे से 20 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसका नोट भी बनाया था सर। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपने बना रखा तो बढ़िया है। तो अभी कोई डाउट तो नहीं है राज, नहीं सर, ये तो क्लियर हो गया सर, और ज्यादा। है ना? ठीक पहले है, ये फिर था तो कि समझ नहीं आता कि एलएस क्यों ऐसे क्यों लिखते, क्यों है उन वगैरह क्यों लिखते हैं। नहीं, वो इसीलिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एक बार आप ट्रैक पे आ जाओगे तो फिर सब बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से हम मैंने लोग सुना सेंटेंस बढ़िया। बनाना सीखेंगे, यहाँ से, ये जो 8 चैप्टर है ना, यहाँ से ठीक है हम लोग सर। अपना ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से फिर ओके। आपका चलेगा सेंटेंस का ओरिजिनल स्पेनिश, इधर से स्टार्ट हो गया। ओके। ठीक है, तो चलिए जल्दी ठीक जल्दी है। इसको फिल कर लेते हैं हम लोग। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ या माइंड में है? मोबाइल में है सर। है मैं ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। चलो एक बार इसको जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे। बोलिए ये है क्या मस्कुलिन फेमिनिन क्या है वो तो मुझे नहीं पता यार, मैं तो मैंने कल ही बताया था। बुलीग्राफो मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, वो कैसे पता चलेगा, वो मैंने कल बताया था। मस्कुलिन वो सेंड कर रहा है, तो मैंने बोला था ओके। वो वाले ज्यादा केस में क्या होता है, इसको हम लोग मस्कुलिन मानते हैं। तो अभी ये मस्कुलिन हो गया, ठीक है। अभी मस्कुलिन हो गया, तो अपने पास कौन कौन सा मस्कुलिन के लिए, ये वाला रो हो गया 2 मस्कुलिन के लिए, और इसमें हो गया 2। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ये वाला क्या है। यहाँ पे बोल रहा है एक पेन बोलना है आपको, पेन मतलब बुलीग्राफो का मतलब पेन होता है, ठीक है। और नेसेसिटो का मतलब हो गया आई नीड। तो यहाँ पे एक पेन, अभी आपको एक के लिए यूज करना, तो ऊपर वाला में तो एक है ही नहीं, इसमें तो सारे का मतलब 2 है, तो अपने को देखना ये वाला ही है।
ये देख रहा है ना, इसमें एक कहाँ पे आ रहा है भाई, ये दोनों में तो सभी आ रहा है, तो ये दोनों भी नहीं देखना है, ये दोनों सिर्फ देखना है, ए उन और उना। यार अब उन उना में कौन सा लगाएंगे, तो वो आपको पता करना पड़ेगा जेंडर से कि पॉलीग्राफो का जेंडर क्या है। तो मैंने कल बताया था पिछले क्लास में कैसे पता करना है। तो आपने देखा कि ओ वाला आपने बताया था, वो सेंड करने वाले ज्यादातर मस्कुलिन होते हैं, तो मान लिया कि ये मस्कुलिन है, तो यहाँ पे मस्कुलिन वाला यूज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेसेसितो उन बोलीग्राफो, उन ही है ना मस्कुलिन के लिए यहाँ पे, तो ये उन यहाँ पे आ Yes. जाएगा, नेसेसितो उन बोलीग्राफो, आई नीड अ पेन। क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है सर। क्लियर है। तो ये वाला फिल करके फिर बताओ क्लियर है तो। आपको ऊपर देखना है तो आप मेरे को बोलो कि एक बार थोड़ा सा ऊपर करो, मैं देखना है, लेकिन मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूँ, आपको खुद का माइंड लगाना है। एल लिब्रो। मुझे क्या पता, आप शेयर हो अपनी साइड से। राज हाँ। Yes sir, el libro. एल लिब्रो, लोस क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि सिंगुलर है लिब्रो। लिब्रो सिंगुलर है, करेक्ट। और फिर लास्ट क्यों नहीं हुआ तो, या फिर लास्ट लास्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फेमिनिन नहीं है। मस्कुलिन, मस्कुलिन है लिब्रो। क्योंकि लिब्रो मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन है तो हमेशा हम लोग मस्कुलिन वाला यूज करेंगे। यार तो मस्कुलिन तो यहाँ पे भी है, मस्कुलिन यहाँ भी है, तो उन क्यों नहीं यूज किया आप? क्योंकि वो स्पेसिफिक है ना। यस, क्योंकि स्पेसिफिक द बुक बोला जा रहा है अपने को, तो इसलिए हम लोग द वाला देखेंगे। और ये चारों है, चारों में से फाइंड आउट करना है अपने को क्या, कि लिब्रो क्या है। लिब्रो एक मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन वाला देखेंगे। तो फिर दिख रहा है कि लिब्रो सिंगुलर है, यहाँ पे द लगाना है, बुक भी है, एक ही बुक है, बुक्स नहीं लिखा है अपने को, तो अपन वाला ये उठाएंगे, तो लिब्रो हो गया। इजी है कि नहीं है? सेम वैसा ही है, इसको भी फिल करके बताएं जरा, बताइए। लास्ट ला लास्ट लॉस आएगा इसमें, लॉस। मैं एक इंडिकेट करता हूँ, जो समझ गया वो समझ गया। ये दिख रहा है, सम। तो लालास में कहीं ज्यादा सम दिख रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, उनास उनास को यार उनास। सम इतना ही में, दो ही में है सम। उनास हाँ। ज्यादा है। यस, तो उनास हो जाएगा। और उनास क्यों उनास। हुआ, क्योंकि कासास जो है कासास। एक फेमिनिन है, फेमिनिन। इसलिए हम लोग उनोस नहीं यूज कर रहे, उनास यूज कर रहे, तो वेओ उनास। उनास कासास। ज्यादा घर है। यस, ज्यादा घर है। सम मतलब ज्यादा नहीं बोल सकते, सम बोलते हैं इसको, कुछ सम हाँ, मतलब 2-3। कुछ घर है। यस, कुछ घर है। अभी आईसी का मतलब है वेओ, वेओ वेओ एक वर्ब का कॉन्जुगेशन है। ये बताओ इसमें क्या आएगा, बोलिए। लास्ट लास्ट बाजा दोरेस। नहीं, क्या लिखा है इसको पढ़ो जरा फिर से। त्रा जिनको क्या बोलते हैं, त्रा बाकू दोरेस। ट्राबाजाडोरेस, ट्रबाकाडोरेस। यस, ट्राबाजाडोरेस स्थान आकी। लेकिन ट्राबाजाडोरेस के लिए अपने को आर्टिकल लगाना है, वो भी द वाले में। द बोल रहा है ना, ये द लगाना है भाई यहाँ पे। अभी अब तो पहले द बोल रहे हैं, तो द वाले में जाओ, इसको तो छोड़ ही दो, इसमें द तो है ही नहीं, तो इसमें आएंगे द भाई। दैट इसमें तो आपको देखना है कि यार द का मतलब तीन है, कौन सा लगेगा? इसमें लॉस लगेगा, लॉस। लॉस या लास? लॉस। आई थिंक लास्ट, क्यों लास क्यों? क्योंकि एस से लास्ट हो रहा है, तो भाई ये मस्कुल, ये फेमिनिन है ना। कैसे फेमिनिन हो गया? ये तो मान लो ईएस जो लिखा है, ईएस तो ये मान लो कि प्लूरल है इसलिए लिखा है। इसका मैंने नहीं क्या है, एडीओआर। अभी जेंडर वाला में मैंने क्या बताया था आपको, एडीओआर मस्कुलिन होता है फेमिनिन? मस्कुलिन होता है। एडीओआर सेंड करने वाला है मस्कुलिन होता है। तो अपना ट्राबाजाडोरेस जो लिखा है वो क्या है, मस्कुलिन वाले में है, मस्कुलिन प्लूरल वाले फॉर्म में है। अब आर्टिकल भी देखेंगे वही वाला, तो लॉस होगा कि लास? लॉस होगा। लॉस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस ट्राबाजाडोरेस स्थान आकी। ठीक है, ये है एस्कुएला। अभी एस्कुएला के लिए यहाँ पे बोल रहा है आक यूज करेगा। अब आ तो ऊपर वाले में है नहीं, इसमें आ तो सिर्फ इसमें ही है, दो ही में है, ये भी सम का मतलब है, तो आ सिर्फ ये दोनों में है। तो ये दोनों में से कौन सा यूज होगा वो कैसे पता चलेगा? तो एस्कुएला आ से एंड कर रहा है, और आ से एंड करने वाले ज्यादातर क्या होते हैं, फेमिनिन, करेक्ट। तो ये फेमिनिन वाला यूज होगा, ये हो जाएगा एस उना एस्कुएला। क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? बोलिए। क्लियर है, हो जाएगा, हो जाएगा। इजी है, आर्टिकल में कोई इशू नहीं है। नहीं, जेंडर वाले में थोड़ा सा इशू हो रहा है बस। हाँ, क्योंकि आपने याद नहीं करा होगा, वही है ना, तो मतलब मेहनत आपके साइड से चाहिए क्या? कोई नहीं, हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। आप अगर कंटिन्यू रहे तो हो जाएगा, बस भागना नहीं है कि यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा।